बच्चों, आज हम आपका पाठ 4 अधिक बलवान कौन पढ़ेंगे। बच्चों, आपको पता है कौन है अधिक बलवान? ये हम इस चैप्टर को पढ़ करके इसके अंदर पता करेंगे कि कौन अधिक बलवान है। चलिए मैं चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। किसमें बहस छिड़ी? हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा पता है जो हमारी जिससे हम सांस लेते हैं, और कभी कभी हमारे पेड़ पौधों को जो हिलते हुए दिखते हैं तो हम बोलते हैं ना हवा चल रही है, तो वो हवा है। और सूरज तो आपको पता है, सूरज जो आसमान में चमकता रहता है तेज़। आजकल कितनी तेज़ चमक रहा है, बहुत गर्मी कर रहा है सूरज, तो सूरज क्या है। फिर क्या होता है, एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ जाती है। तो हवा ने सूरज से कहा, हवा ने क्या कहा सूरज से कि मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। किसने कहा? हवा ने कहा सूरज से कि मैं तुमसे भी ज़्यादा बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। तो सूरज ने भी हवा से कह दिया कि मैं तो तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर हूँ। ठीक है। इतने में हवा की नज़र क्या? एक आदमी पर पड़ी। वो एक आदमी रास्ते से जा रहा था, तो इतने में हवा की नज़र कहाँ पड़ गई? उस आदमी पे पड़ गई। तो हवा ने कहा कि इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हवा ने सूरज से कहा कि यदि हम दोनों ऐसी बहस और लड़ाई करते रहेंगे, नोक झोंक हमारे बीच चलती रहेगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है, हम दोनों में से कोई नहीं जीतेगा। हम एक शर्त लगाते हैं कि जो इस आदमी का कोट उतरवा दे, मतलब जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही अधिक बलवान है। ठीक है, हम मान लेंगे, मतलब दोनों में शर्त लगी है कि जो ये आदमी दिख रहा है ना, इसका जो कोट पहन रखा है, ये जो निकलवा दे, मतलब जो इसका कोट को हटा दे या निकालवा दे, वो सूरज और हवा और सूरज में दोनों में से एक बलवान बनेगा। तो हवा ने सूरज की बात मान ली। हवा ने क्या किया, जो सूरज ने बोला, सूरज ने क्या किया, हवा ने बोला कि मतलब मैं इन दोनों कोट को निकालवाना है, तो वो उसकी बात मान लेता है। उसने कहा ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। तो सूरज ने कहा हवा से कि ठीक है, अब पहले तुम अपनी ताकत दिखाओ। तो हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू करी। हवा कैसे दिखाएगी अपनी ताकत? आपको पता है हवा कैसे दिखाएगी अपनी ताकत? हवा तेज तेज चलेगी, और जो कभी कभी तो आंधी तूफान के रूप में भी आ जाती है ना हवा। आपने देखा है कितनी तेज आंधी तूफान आता है, तो क्या कहते हैं, जो कुछ भी होता है सब उड़ा के ले जाता है। वो पेड़ों को गिरा देती है हवा, इतनी ताकतवर होती है। लोगों की छत उड़ जाती है हवा से। तो हवा क्या करती है, बहुत तेज उसने चलना स्टार्ट कर दिया। बहुत तेज उसने अपनी ताकत दिखाई। तो ताकत कैसे दिखाई? तेज चल करके उसने अपनी ताकत दिखाई। अब ताकत दिखाई तो क्या हुआ, आदमी की टोपी उड़ गई। जो वो आदमी था उसकी ये टोपी उड़ गई हवा से। हवा ने जब तेज चली तो क्या हुआ, आदमी की टोपी उड़ गई। अब क्या करते हैं, लेकिन जैसी टोपी उड़ गई तो आदमी ने क्या किया, अब आगे पढ़ते। पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर पर लपेटे रखा। अब जब उसकी टोपी उड़ गई तो उसने क्या किया, अपने कोट को दोनों हाथों से पकड़ लिया, दोनों हाथों से उसको जोर से ताकत से पकड़ लिया, और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर दिया। उसने क्या किया, पहले तो अपने हाथों से पकड़ लिया, और जो कोट में बटन लगे थे उसको अपने दोनों हाथों से उसने क्या किया, उसको दोनों हाथों से पकड़ा और जल्दी से उसके बटन बंद कर लिए। जब हम उसके बटन बंद करेंगे तो कोट उड़ेगा नहीं, है ना बच्चों। तो इस प्रकार उसने क्या किया, अपने कोट को पकड़े रखा। अब क्या हुआ, जब आदमी ने क्या किया, अपने दोनों हाथों से जब कोट पकड़ लिया और हवा ज़ोर ज़ोर से चलने लग गई, तो अंत में क्या हुआ, आदमी क्या हो गया, नीचे गिर गया। ठीक है, आदमी नीचे गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। लेकिन कोट क्या था, उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई, मतलब हवा ने सारी कोशिश कर ली उसके कोट को उतरवाने की। जैसी मतलब वो और तेज़ चलती तो कोट क्या करता है, मतलब आदमी क्या करता है, कोट को और ज़ोर से पकड़ लेता है। जितनी तेज़ हवा चलती है उतनी ज़ोर से वो अपने कोट को पकड़ लेता है। वो अपने आप नीचे गिर जाता है, लेकिन वो क्या करता है, अपने शरीर से कोट को अलग नहीं होने देता है। ठीक है बच्चों, और वो कोट को पकड़ रहता है। मतलब हवा थक गई उसका कोट उतरवा करके, लेकिन कोट वो उतार नहीं सकी उससे। अब आगे देखो। सूरज ने कहा हवा, अब
तुम मेरी ताकत देखो। मतलब सूरज ने हवा से क्या कहा कि अब तुम मेरी ताकत देखो। और क्या किया, सूरज तपने लगा। तपने लगा यानी कि गर्म होने लगा। वो उसने अपनी गर्मी बढ़ा दी और आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। अब हमको गर्मी लगती तो हम क्या करते हैं बेटा, जब हमें गर्मी लगती है तो हमने बहुत सारे कपड़े 2-3 कपड़े पहने होते हैं तो उसमें से एक उतार देते हैं ना, 1-2 उतार लेते हैं। तो ऐसे ही आदमी ने क्या किया, अपने कोट के बटन खोल दिए और उसे बहुत गर्मी लगने लगी। तो उसने क्या किया, अपने कोट के बटन खोले और बटन खोल दिए। अब सूरज की गर्मी और बढ़ गई। सूरज ने क्या किया, अपनी गर्मी और बढ़ा दी और मतलब बहुत तेज़ गर्मी लगने लगी। उससे वो कपड़े सहन नहीं हुए, उसे कोट पहना नहीं गया, इतनी गर्मी लग गई उसको कोट पहन के। तो उसने क्या किया, आदमी ने अपना कोट उतार दिया। अब उसे इतनी ज़्यादा गर्मी लग गई, इतनी ज़्यादा गर्मी लग गई कि उसने क्या किया, गर्मी के मारे अपना कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। अब क्या करा, गर्मी उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगी तो उसने कोट को अपने हाथ में लेकर के जाने लग गया। मतलब वो आदमी उस कोट को हाथ में पकड़ करके चलने लग गया और उसके पसीने छू गए, इतनी गर्मी हो गई उसको बहुत ज़्यादा। ठीक है, सूरज ने क्या कहा, देखी मेरी ताकत। सूरज ने किससे कहा, सूरज ने हवा से कहा कि तूने देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट, मतलब देख ली मेरी ताकत, मैं कितना ताकतवर हूँ। उतरवा दिया ना मैंने उसका कोट, इतनी गर्मी लगा दी मैंने उसको। तो उसने क्या किया, खुद ही अपना कोट उतार दिया। हवा ने सूरज को नमस्कार किया, मतलब सूरज को क्या किया, प्रणाम किया। हवा ने सूरज को क्या किया, प्रणाम किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को, मतलब मैं मान गई कि सूरज आप ही सबसे ज़्यादा बलवान हो और मैंने आपकी ताकत को मान लिया। और उसने क्या किया, उसको सूरज को नमस्कार किया और उसकी बात मान ली और उसको विजेता घोषित कर दिया। मतलब कि कहा कि तुम सूरज आप ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। बच्चों, अब हम पाठ से संबंधित आपके जो कुछ प्रश्न हैं उनके हम उत्तर देखेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, हवा की बात। हवा क्या बात कर रहा था, हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। और हवा ने आदमी का कोट उतरवा सकती थी कोई तरकीब सोच करके। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको कि हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान। क्यों लगा होगा बच्चों, उसको ज़रा सोचो। मैं आपसे जूम क्लास में पूछूंगी कि क्यों लगा होगा, लेकिन मैं अभी आपको बताती हूँ। हवा को ऐसा लगा क्योंकि हवा अपने साथ सब चीज़ों को उड़ा के ले जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को भी गिरा देती है कई बार हवा जो भी उनके रास्ते में चलता हुआ उसे दिखता है वो उसको उड़ा करके ले जाती है और इसलिए उसको लगा होगा कि वो सूरज से भी अधिक बलवान है। ठीक है बच्चों, और हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी, कोई तरकीब, हवा क्या तरकीब लगा सकती थी, वो बहना बंद कर देती तो उसको खुद ही अपने आप गर्मी लग जाती, तो इंसान अपने आप ही अपना कोट उतार सकता था। लेकिन उसने क्या किया, उसने तो और तेज़ तेज़ चलना स्टार्ट कर दिया, जिससे आदमी को अपना कोट पकड़ करके उसने रख लिया। ठीक है, अब देखो ये गर्मी है, आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम्हें गर्मी लगने पर तुम क्या क्या करते हो, उस आदमी को तो गर्मी लगी तो उसने गर्मी लगने पर क्या किया, अपना कोट उतार दिया। लेकिन हमें गर्मी लगती तो हम क्या करते हैं, हम पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, हम आइसक्रीम खाते हैं, हम पंखा एसी चला लेते हैं और ठंडी ठंडी चीज़ें खाते हैं। तो क्या हमें गर्मी से बचने के लिए हम ये सारी चीज़ें अपने आप कर लेते हैं। अच्छा, इसमें देखो किसमें कितनी ताकत, बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो सूरज या हवा में कौन है, मुझे लगता है कि सूरज कौन है अधिक बलवान, सूरज अधिक बलवान है। हवा या सूरज में कौन बलवान है, मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है। कौन अधिक बलवान है बच्चों, हवा और सूरज में से सूरज बलवान है। क्यों, क्योंकि सूरज बहुत दूर है और उसकी चमक बहुत तेज़ है, वो बहुत अपने सारे संसार को वो अपना प्रकाश देता है और उसके प्रकाश से हम लोग फ़ायदा लेते हैं। ठीक है, हाथी या शेर में से कौन बलवान है, मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है। क्यों, क्योंकि शेर तो हमें खा भी सकता है, जंगल का राजा है शेर। ठीक है,
और वो इतना ताकतवर होता है कि वो किसी को भी खा सकता है, वो खा जाता है आराम से। ठीक है। गर्मी या सर्दी में कौन बलवान है? तो मुझे लगता है कि सर्दी अधिक बलवान है। गर्मियों में तो हम बिना कपड़ों के रह सकते हैं, लेकिन सर्दियों में हम बाहर नहीं घूम सकते। गर्मियों में हम थोड़ा धूप में भी जा सकते हैं, हमारी स्किन थोड़ी सी वो हो जाएगी, झुंझला जाएगी, या छाता लेकर भी जा सकते हैं। लेकिन यदि सर्दी लगती है तो हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारे कपड़े पहन के हम बाहर जा सकते हैं। हम ऐसे ही बाहर नहीं घूम सकते बिना सर्दियों में। ठीक है बच्चों, आपको मैंने ये इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर आपको बता दिए हैं। इस पाठ से संबंधित सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब बच्चों एक इसमें पाठ है जिसको हमने सिर्फ पढ़ना है। बोलो बच्चों, हमने ये वाला पार्ट मैंने पढ़ने वाला है। इसके कोई क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ या कुछ नहीं है, लेकिन मैं इस पार्ट के साथ ही आपको ये वाला पार्ट भी समझाऊंगी कि बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्यों के संग। मतलब बिल्ली जो है वो कैसे रहने आ गई आदमियों के संग, मनुष्य यानी इंसानों के साथ। ठीक है, मैंने आपको जूम क्लास में भी बताया था। तो बिल्ली क्या है, कैसे रहने आ गई मनुष्यों के संग। तो हम ये आपको ये देखो कार्टून कैरेक्टर दिख रहे हैं ना आपको इतने सारे, तो इसके बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी। तो जो बिल्ली है, मौसेरे भाई यानी कि मौसी का लड़का, मौसेरा भाई यानी कि मौसी का लड़का। तो बिल्ली का मौसेरा भाई कौन था? शेर था। तो जो बिल्ली है वो शेर के साथ कहाँ रहती थी? एक बड़े महल में, जंगल में रहती थी। मतलब शेर के साथ बड़े से महल में जंगल के अंदर रहती थी वो। ठीक है। लेकिन वहाँ वह खुश नहीं थी। जो बिल्ली है वो वहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तो शेर क्या वो बोलता है, शेर क्या होता है, उसे बहुत परेशान करता है, बहुत सारा काम कराता है। वो काम कर कर के बिल्ली बहुत थक गई। तो शेर हमेशा उसको आवाज़ लगाता रहता है, बहन। तो शेर बोलती ओहो, बिल्ली बोलती ओ आई भैया आ गई। तो बिल्ली क्या बोलती है? आई भैया आ गई। कौन आ गई? आ गई भैया, मैं आ गई। तो शेर क्या बोलता है? मेरे खाने का वक्त हो गया, मतलब मेरा खाना खाने का टाइम हो गया और तुमने अभी तक पत्तल भी नहीं बिछाए। पत्तल बिछाना यानी कि जो हम खाने जब शादी ब्याह में जाते हैं या कहीं भंडारे में जाते हैं ना, तो पत्तल नहीं बिछा के खाते। पहले ज़माने में थाली प्लेट नहीं होते थे तो लोग पत्तल में ही खाना खाते थे। तो वो क्या कहता है, पत्तल बिछाने के लिए बोलता है कि तुमने अभी तक पत्तल भी नहीं बिछाए और मेरा खाना खाने का टाइम हो गया, बस अभी बिछाती हूँ भैया। तो बिल्ली क्या बोलती है कि अभी अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई। तो बिल्ली क्या है, तुरंत केले का, पहले ज़माने के लोग जो हैं वो केले के पत्ते पर खाना खाते थे। और उसने क्या किया, केले का पत्ता लाई और उसने शेर के सामने उसको बिछा दिया। क्या किया उसने? शेर के सामने केले का पत्ता बिछा दिया। तो शेर क्या बोलता है, आज सुबह मैंने क्या पकड़ा था? भेड़िया। आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ रखा था। तो शेर क्या बोलता है बिल्ली को कि आज जब मैं सुबह शिकार करने गया था जंगल में, तो मैं क्या पकड़ के लाया था? मैं भेड़िया पकड़ के लाया था ना। वह परोसो, जो मैं भेड़िया पकड़ के लाया था वो मुझे खाने को दो, यानी कि मेरी थाली में वही डालो, वो परोसो। उसको परोसना यानी कि खाना खिलाना। ठीक है। तो शेर क्या बोलता है, आहा मज़ा आ गया। क्या बोलता है? आहा मज़ा आ गया। क्या खा करके? भेड़िया खा करके उसको मज़ा आ गया। तो बच्चों क्या कहते हैं, जो शेर होता है वो मांसाहारी होता है। मांसाहारी यानी कि मांस खाने वाला, दूसरे जानवरों को खाने वाला। ठीक है। और जो बिल्ली होती है वो सर्वहारी होती है। सर्वहारी यानी कि सब कुछ खाने वाली, वो मीट भी खा लेती है, वो शाकाहार यानी कि सब्जी भी खा लेती है, रोटी, जो कुछ उसको मिलता है वो सब खा लेती है वो। ठीक है। तो जो शेर होता है वो सारा भेड़िया खा लेता है और बिल्ली के लिए कुछ भी नहीं बचाता। और क्या बोलता है, पेट भर गया बहन। क्या हो गया? अब क्या कहते हैं, वो सारे जितने भी वो शाकाहार वो खाता है, उसके हड्डियाँ वड्डियाँ वहाँ पे डाल देता है जहाँ पे वो खाना खाता है, पत्तल में सजा के रख देता है। और उसको बिल्ली को बोलता है चलो जाओ इसको साफ़ कर दो, अब मैंने खाना खा लिया है। जो जैसे उसने खाना करके गंदा कर रहा होता है,
तो बिल्ली को कहता है साफ़ कर दो। तो बिल्ली क्या करती है, बोलती है हाँ भैया अभी साफ़ करती हूँ, मतलब अभी ये जो आपने इतना गंदा किया है इसको अभी साफ़ करती हूँ। क्या सोचती है वो देखो, लो कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए। रोज़ यही होता है। तो बिल्ली क्या होता है, जो शेर होता है वो बिल्ली के लिए कुछ भी नहीं बचाता है और खुद सब कुछ खा लेता है। ठीक है। एक दिन क्या हो गया, एक दिन क्या होता है, शेर बीमार पड़ा। शेर क्या हो गया, एक दिन बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। अब शेर एक दिन बीमार पड़ गया तो उसका हाल चाल पूछने के लिए जो जंगल के में उसके साथ जानवर रहते थे वो आए। क्यों आए, क्योंकि वो शेर क्या है, जंगल का राजा है। तो राजा का हालचाल पूछने तो जो उसके सेवक है, जो उसके प्रजा है वो आई। तो शेर का हाल पूछने सारी प्रजा आ गई। ठीक है। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की। यदि हमारे घर कोई आता है और हम उससे बात नहीं करेंगे तो कितनी गलत बात है ना। तो बिल्ली के घर में, बिल्ली और शेर के घर में जब सारे जानवर आए तो बिल्ली ने क्या किया, सबसे एक एक करके बातें करी, एक एक करके उनका हाल चाल पूछा, उनको बैठाया, उनसे अच्छे से बात करी। लेकिन उस समय तक क्या हुआ, शेर सो रहा था, वो कुछ नहीं बोला। लेकिन तभी ठीक फिर उसको याद आ गया, बहन। फिर कौन बोलता है, ये शेर बोलता है, बहन नाश्ता बनाकर सबको दो। मतलब वो शेर क्या बोलता है कि हमारे घर में इतने सारे मेहमान आए हुए और तुम जाओ और सबको नाश्ता बनाकर दो, जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बना दो। ठीक है। फिर बिल्ली क्या बोलती है, भैया घर में तो आग है ही नहीं। वो क्या बोलती है बिल्ली कि हमारे घर में तो आग नहीं है, मैं आग कहाँ से लाऊं। तो शेर क्या बोलता है, तो जाओ, कहाँ जाओ, आदमियों की बस्ती में सुलगती लकड़ी ले आओ और भागो। मतलब जल्दी जल्दी फटाफट जाओ और आदमियों की बस्ती में जाओ, वहाँ से क्या मिलेगा आपको, सुलगती, यानी कि जिसके जो आग लगी हुई होती है, जिस लकड़ी में आग जली हुई होती है उसको उठा करके ले आओ और जल्दी भागो यहाँ से, मतलब जल्दी फटाफट जाओ। सो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव पहुंची। मतलब वो बिल्ली बहुत ज़ोर से भागती भागती गई। उसको रास्ते में झाड़ी मिली, पत्थर मिले, उनको भी लांगती हुई, मतलब उनको भी फांदती हुई, दौड़ती हुई वो गांव में पहुंच गई। और जैसे ही वो गांव में पहुंची तो वहाँ उसे क्या दिखते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं। वहाँ देखो बच्चे उसको, बिल्ली को देख के खुश होते हैं। ले क्या होते हैं, बच्चे बिल्ली को देख करके बहुत खुश हो रहे होते हैं। डरो नहीं, क्या बोलते हैं बच्चे उससे, बिल्ली को, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। बिल्ली के जो बच्चे होते हैं वो बिल्ली को कुछ बोलते हैं कि तुम हमसे डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। और बच्चे क्या करते हैं, बिल्ली को बहुत प्यार करते हैं, मतलब उसको छूते हैं, उसको छू छू कर देखते रहते हैं, कितने मुलायम और रेशमी बाल हैं तुम्हारे, कितनी सुंदर हो, कितने प्यारी है बिल्ली। ऐसे बच्चे बोलते हैं ना बिल्ली के बच्चे से, बिल्ली सुंदर होती है, बहुत प्यारी होती है। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर बहुत देर तक बच्चों से लाड़ करवाती रही। मतलब जिस काम के लिए बिल्ली, किस काम के लिए आई थी बच्चों, आपको पता है, वो सुलगती हुई लकड़ी आग लेने आई थी गांव में। तो क्या कहते हैं, वो भूल जाती कि मुझे आग भी लेकर जानी है। तो वो क्या करती है, वो करती है बच्चों से, अपने बच्चे उसे बहुत प्यार करते हैं, वो उनसे प्यार करवाती रहती है, लाड़ लड़वाती रहती है। बच्चे उसके साथ खेलते हैं तो वो उनके साथ खेलने में बहुत मगन हो जाती है और भूल जाती है। मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला। और बिल्ली क्या सोचती है कि मुझे कभी किसी ने इतना प्यार नहीं किया, मुझे कभी किसी ने इतना प्यार नहीं मिला, और ये बच्चे मुझे कितना प्यार कर रहे हैं। तो बिल्ली क्या है, सोचती है ये सब चीज़ें। फिर क्या होता है, अचानक जोर की गर्जन से जंगल कांप उठता है। मतलब जोर से शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती है और उसकी दहाड़ने की आवाज़ गांव तक पहुंच जाती है, जहां आदमियों की बस्ती तक आती है। और शेर इतनी ज़ोर से दहाड़ता है कि पूरा जंगल उसकी दहाड़ सुन करके कांपने लग जाता है।
यह किसकी दहाड़ थी? शेर की दहाड़ थी। तो क्या है, वो दहाड़ कौन सुन लेता है? बिल्ली सुन लेती है। उसको भी सुनाई दे देता है कि शेर इतनी ज़ोर से दहाड़ रहा है, इतनी ज़ोर से गरज रहा है। हाय रे, मुझे तो सुलगती लकड़ी लेकर जानी थी। तो उसे याद आता है कि मुझे तो लकड़ी लेकर के जानी थी, और मैं भूल कैसे गई, मैं कैसे भूल गई कि शेर ने मुझे सबका नाश्ता बनाने के लिए बोला था और लकड़ी लाने के लिए बोला था, और मैं कैसे भूल गई। बिल्ली एक घर में घुसी। बिल्ली कहाँ घुसी? एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। और उसने क्या, जैसे वो दौड़ती भागती आई थी, वैसी वो दौड़ती भागती वापस जंगल की तरफ चली जाती है। तो क्या कहता है, शेर जोर से गरजा। गरजने क्या, कैसे दहाड़ रहा, आपको पता है कैसे दहाड़ता है शेर, है? फिर क्या होता है, अचानक फिर वही डरावनी गर्जन, फिर शेर जोर से दहाड़ता है, और बिल्ली बेचारी डर के मारे उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो बहुत कांपती है, डर जाती है वो। और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा। अब जैसी वो दोबारा इतनी ज़ोर से गरजा, वो जितनी ज़ोर से दहाड़ा, तो बिल्ली क्या हुआ, बिल्ली उसको देख करके डर के मारे थर थर कांपने लग गई। तू मत जाना। तो क्या है, बिल्ली क्या हो, थर थर डर के मारे थर थर कांपने लग जाती है, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। मतलब शेर को इतनी ज़ोर से दहाड़ा तो उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आया, शेर की आंखें क्या हो गई, देखो लाल लाल हो गई गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई। और उसका गुस्सा देख करके बिल्ली क्या हो गई, बिल्ली बेचारी बहुत डर गई, इतना डर गई कि वो डर के मारे कांपने लग गई। वह इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी। और लकड़ी क्या किया, उससे वो शेर को देखकर इतना डर गई कि उसने लकड़ी वहीं शेर के पास फेंकी और वहाँ से भाग गई, और कूदती हुई वापस गांव की तरफ भाग गई। शेर मतलब बिल्ली इतना डर गई कि उसको देख करके वो वापस गांव की तरफ भाग गई। अब क्या है, बच्चे तब तक, देखो बिल्ली वापस आ गई। बच्चों ने क्या बोला, देखो भाई बिल्ली फिर से वापस आ गई। जरूर शेर ने इसकी बुरी तरह डांट लगाया होगा। मतलब बच्चे बोलते हैं जरूर शेर ने इसको बहुत बुरी तरह डांटा, और ये बेचारी डांट खा करके वापस गांव में आ गई। हाँ, हमारे पास रहो। अब बच्चे क्या बोलते हैं बिल्ली को कि तुम अब हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, अब वापस मत जाओ। नहीं जाओगी ना? तो बच्चे क्या होते हैं, फिर से उसको बहुत प्यार करने लगते हैं। उसको अपने पास रखने के लिए बोलते हैं अब वापस नहीं जाना, अब मेरे साथ ही रहना, अब हम साथ में रहेंगे, और तुम जंगल में वापस मत जाना। तो बिल्ली क्या बोलती, कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। इस तरह बच्चों, बिल्ली आदमियों के, मनुष्यों के, इंसानों के साथ रहने के लिए रहने लगी। और लोगों, मतलब जो इंसान होते हैं वो बिल्ली को बहुत प्यार करते हैं, अपने घर में पालते हैं। ठीक है बच्चों, आइए आपको पाठ समझ कैसा लगा आपको ये दोनों पाठ? ये बहुत अच्छे और रोचक पाठ हैं।